नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आदर्श स्टडी पॉइंट में। जैसे हम लोग अटैम्प्ट करेंगे और देखेंगे कि आपकी तैयारी कितनी हुई है। आप मेरे साथ भी अटैम्प्ट करें और ट्राई करें कि सही करें। जितना ज़्यादा क्वेश्चन आप सही कर पाएंगे उतना अच्छा होगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। चलिए तो बिना देर के शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि 50 क्वेश्चन जो होते हैं 100 क्वेश्चन दिए हुए होते हैं, जिसमें से 50 क्वेश्चन करने होते हैं और हर क्वेश्चन के 1 मार्क्स मिलते हैं। और ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपको 50 करने होते हैं। ये बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए है जिनका एग्जाम बहुत जल्द आने वाला है। चलिए तो शुरू करते हैं। देखिए जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है और पहला क्वेश्चन कर रहा है कि द पेस ऑफ लिविंग इज़ रिटन बाय। कह रहा है कि जो कहानी द पेस ऑफ लिविंग है वो किसके द्वारा लिखी गई है, ठीक है। तो देखिए बच्चे कि जो कहानी है द पेस ऑफ लिविंग को क्या वो यांग सांग सुकोई द्वारा लिखा गया है? नहीं। टोनी मॉरिसन नहीं। देखिए यांग सांग सुकोई ने तो दूसरी कहानी लिखी है, टोनी मॉरिसन ने वंस अपॉन अ टाइम लिखी है। आर.सी. हचिसन नाम के जो राइटर हैं उन्होंने लिखा है द पेस ऑफ लिविंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पीपल नाउ अ डेज थिंक डैश दैन एंशियंट टाइम्स। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि आजकल के जो लोग हैं, एंशियंट टाइम्स का मतलब होता है प्राचीन समय। प्राचीन समय से कैसा सोचते हैं? डीपर का मतलब होता है गहरा, ठीक है। तो गहरा तो नहीं सोचते हैं। फास्टर सोचते हैं, बिल्कुल। आजकल के जो व्यक्ति हैं पुराने ज़माने से ज़्यादा तेज़ सोचते हैं, हर चीज़ को जल्दी करने के चक्कर में रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ऑथर एडमिट्स दैट क्विक ट्रैवल डज नॉट गिव द ट्रैवलर द रियल डैश ऑफ ट्रैवल। कह रहा है कि ऑथर जो है यानी कि जो लेखक है वो किस बात को एडमिट करता है कि अगर जल्दी में आप कहीं, ट्रैवल का मतलब होता है यात्रा करना, घूमने जाना। अगर या आप किसी चीज़ का यात्रा करते हैं, या आप अगर ट्रैवल का मतलब यात्रा और ट्रैवलर का मतलब यात्री, ठीक है, क्या? यात्री। और इसका ट्रैवल का मतलब यात्रा, ठीक है। तो कह रहा है कि किस चीज़ का ज़्यादा आनंद नहीं आता है, मतलब कि आनंद आता है कि नहीं आता है, ठीक है, इसको देखना होगा। तो देखिए बच्चे, जो ऑथर है वो कह रहा है कि जो लोग जल्दी जल्दी कहीं भी घूमने के चक्कर में रहते हैं, जो ऐसे यात्री हैं, उनको घूमने का क्या? प्लेजर का मतलब होता है आनंद। आनंद नहीं आता है, ठीक है ना, क्योंकि नोट दिया है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन द ऑथर मी एन इकोलॉजी वेंट टू मिस्टर विलियम ही वॉज। कह रहा है कि जब ऑथर जो है मी एन इकोलॉजी बीट कहानी का, मी एन इकोलॉजी बीट के ऑथर कौन है बच्चे? जॉन लेक्सू, ठीक है, जॉन लेक्सू हैं। तो जब वो जॉन लेक्सू जब गया था मी एन इकोलॉजी बीट कहानी में मिस्टर विलियम के पास, मिस्टर विलियम क्या कर रहे थे? तो बच्चे क्या वो आग लगा रहे थे? नहीं। लिप्स जला रहे थे? बिल्कुल, वो जो पत्ते हैं उनको जला रहे थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू जिम हु यूज्ड इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस मोस्ट। कह रहा है कि ये भी मी एन इकोलॉजी बिट की कहानी है, कहानी का ही क्वेश्चन है। कह रहा है कि इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस यानी कि जो विद्युत के यंत्र होते हैं वो सबसे ज़्यादा किसके द्वारा इस्तेमाल किया जाता है? तो देखिए महिलाओं के द्वारा सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। आदमियों के द्वारा भी किया जाता है लेकिन महिलाओं के द्वारा ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि महिलाएं किन किन चीज़ों में, खाना बनाने में बहुत से इलेक्ट्रिक यंत्रों का इस्तेमाल है, जैसे मिक्सी ग्राइंडर है। उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो उसमें हीटर होती है, हीटर के साथ साथ प्रेशर कुकर के लिए भी लाइन पर चलने वाला प्रेशर कुकर आता है, ठीक है। और उसके साथ साथ जूस निकालने वाला जूसर भी है। और जैसे प्रेस्टीज के जो वो चूल्हे आते हैं वो भी होते हैं। और इसके अलावा फैशन में भी बहुत इस्तेमाल किया जाता है, जैसे हेयर ड्रायर वगैरह हैं। इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल महिलाएं ज़्यादा करती हैं, इसलिए इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस का जो इस्तेमाल है वो महिलाएं ज़्यादा करती हैं, ठीक है। और कोई ज़्यादा दूसरी बात नहीं। आगे देखिए, मिस्टर जिम आस्क्ड मिस्टर ग्रेनी टू सेव द ओल्ड न्यूज़पेपर फॉर। कह रहा है कि जिम जो है वो मिस्टर ग्रेनी जो हैं उनसे किस चीज़ को बचाने, ओल्ड न्यूज़पेपर को बचाने के लिए कह रहा था। फॉर स्कूल के किसके लिए? ऑफिस के लिए? नहीं। पिकअप के लिए? नहीं। वो स्कूल के चिल्ड्रन के लिए यानी कि बच्चों के लिए न्यूज़पेपर बचाने को कह रहा था। आगे देखिए, द कलर ऑफ गिल्लूज आइज वर। कह रहा है कि गिल्लू का जो आँख का कलर है वो कैसा है? रेड है? बिल्कुल नहीं। ब्लू है? ग्रीन है? बिल्कुल नहीं। जो गिल्लू का आँख है वो कैसा है? ब्लू कलर का है, ठीक है, याद रखें। ग्रीन नहीं है, हरा कलर का नहीं है, ब्लू कलर का है उसका आँख। चलिए आगे देखिए, व्हेन गिल्लू वाज हैप्पी ही मेड अ साउंड ऑफ। कह रहा है कि जब गिल्लू खुश होता था। गिल्लू कौन है? तो ये एक गिलहरी है जो कि स्टोरी लिखी गई है महादेवी वर्मा के द्वारा, ठीक है। तो उसमें कैसे साउंड निकलता है? क्लक क्लक का? नहीं, चिक चिक का आवाज़ निकलता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द ऑथर वाज सैड दैट स्क्विरल वुड नॉट डैश आफ्टर बीइंग अटैक्ड बाय। कह रहा है कि जब ऑथर को पहली बार गिल्लू मिला था यानी स्क्विरल जब मिली थी तो उसे उम्मीद ये था कि ये क्रोज के द्वारा इतना अटैक कर दी गई थी बुरी तरीके से कि उसे लगा कि जिंदा नहीं रह पाएगी, ठीक है ना। तो मूव मतलब तो हटाना होता है, ईट नहीं होगा तो क्या होगा? लिव होगा यहाँ पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडियन सिनेमा अकॉर्डिंग टू सत्यजीत रे डज नॉट नीड मच। कह रहा है कि इंडियन सिनेमा जो सत्यजीत रे के द्वारा में क्या ज़्यादा नहीं होना चाहिए? तो देखिए एक्शन ज़्यादा नहीं होना चाहिए उनके हिसाब से, मतलब कि फालतू का झूठ मूठ का जो मारधाड़ है उसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टुडे डैश कमांड्स द सेम रिस्पेक्ट एज अदर फॉर्म ऑफ क्रिएटिव एक्सप्रेशन। कह रहा है कि जो
आज कौन सा ऐसा क्रिएटिव एक्सप्रेशन है, ठीक है, यानी क्रिएटिव एक्सप्रेशन का मतलब कि कौन सा ऐसा चीज़ है जो रचनात्मक एक्सप्रेशन के तौर पे उतना ही रिस्पेक्ट रखता है जितना और चीज़ें रखती हैं। तो म्यूजिक तो पहले से ही क्रिएटिव एक्सप्रेशन था, तो ये नहीं होगा। लिटरेचर तो पहले से ही था, ये अभी का पूछ रहा है, टुडे मतलब आज, आजकल। आजकल कौन है, तो सिनेमा। लोग सिनेमा को ज़्यादा देखते हैं क्रिएटिव एक्सप्रेशन के लिए। इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट शॉर्ट फिल्म प्रोड्यूस इन इंडिया, कह रहा है कि कौन से साल में जो शॉर्ट फिल्म थी वो इंडिया में प्रोड्यूस हुई थी। तो बच्चे देखिए, सबसे पहले जो फिल्म थी शॉर्ट फिल्म वो प्रोड्यूस हुई थी 1907 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि इन विच ईयर, 12th नंबर क्वेश्चन है ये, इन विच ईयर वाज द शॉर्ट फिल्म, ये तो हो गया। इंडियन म्यूजिक अकॉर्डिंग टू सत्यजीत रे इज लार्जली, कह रहा है कि इंडियन म्यूजिक जो है वो सत्यरायजीत के द्वारा लार्जली क्या है, इम्प्रोवाइजेशनल है। मैंने पीछे भी ये बात आपको बता दी है, ठीक है। आगे देखिए, यांग सांग सुकुई, जिन बच्चों ने पीछे के वीडियोज़ नहीं देखे हैं प्लीज़ उसे देख लें, आप 50 नंबर आराम से ऑब्जेक्टिव में कर सकते हैं। यांग सांग सुकुई स्ट्रगल्ड फॉर डैश ह्यूमन स्पिरिट, कह रहा है कि यांग सांग सुकुई ने किस चीज़ के लिए स्ट्रगल किया ताकि ह्यूमन स्पिरिट और आगे से मतलब जिंदा हो सके उनकी कहानी में, ठीक है। तो किसके लिए किया है, तो बच्चे देखिए पार्टिसिपेशन के लिए। पार्टिसिपेशन का मतलब होता है भागदारी, ठीक है, यानी कि भागदारी के लिए बहुत ज़्यादा उन्होंने क्या किया है, स्ट्रगल किया है, ठीक है। आगे देखिए, यांग सांग सुकोई नोबेल पीस प्राइज वाज रिसीव्ड बाय हर सन बिकॉज शी वाज इन, कह रहा कि यांग सांग सुकोई जो हैं उनका जो नोबेल पीस प्राइज था वो बेटे ने तो प्राप्त किया था, ठीक है, लेकिन वो कह रहे हैं कि उस समय यांग सांग सुकोई कहाँ थी, ठीक है। तो देखिए बच्चे, घर पे तो नहीं थी वो, क्योंकि उन्हें जेल में पकड़ करके डाल दिया गया था, ठीक है ना। तो प्रिजन होगा, प्रिजन मतलब जेल होता है, तो वो जेल में थी, इसी की वजह से उनके बेटे को जा करके उनका नोबेल पीस प्राइज रिसीव करना पड़ा था, ठीक है। आगे देखिए, व्हाट डिसेबिलिटी डिड द वुमेन हैव इन वंस अपॉन अ टाइम, कह रहा है कि वंस अपॉन अ टाइम में किस तरीके की दिव्यांगता है, यानी कि जो महिला है उससे किस तरीके की कोई प्रॉब्लम है, डिसेबिलिटी है। तो बच्चे देखिए, पहला ऑप्शन क्या है, ओबेसिटी, और ओबेसिटी का मतलब होता है मोटापा, मोटापा, तो मोटापा तो नहीं है उसको, तो ये नहीं होगा। पैरालिसिस, यानी जिस ये एक तरीके का रोग है जिसमें शरीर का जो अंग है वो काम करना बंद कर देता है, तो ये भी नहीं होगा। ब्लाइंडनेस, बिल्कुल, जो वंस अपॉन अ टाइम में जो महिला हैं वो कैसी है, ब्लाइंड है, यानी कि बहरी है। और डेफ का मतलब होता है, ब्लाइंड का मतलब होता है अंधा, यानी कि अंधी है, और डेफ का मतलब होता है बहरा, तो वो बहरी भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चे ब्लाइंडनेस जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द हाउस ऑफ द ओल्ड वुमेन इज सिचुएटेड आउटसाइड ऑफ द, कह रहा है कि जो महिला है वंस अपॉन अ टाइम स्टोरी में उनका जो घर है वो कहाँ है, हैमलेट में है, विलेज में है, टाउन में है, या सिटी में है, ठीक है। तो जैसा कि आप बच्चे जानते हैं कि जो महिला हैं उनका जो घर है, महिला का जो घर है वो कहाँ है बच्चे, तो वो है टाउन के बाहर, आउटसाइड मतलब होता है बाहर, ठीक है, तो शहर के बाहर है। आगे देखिए, वुमेन इज़ कंसिडर्ड टू बी, कह रहा है कि जो कहानी वंस अपॉन अ टाइम है उसमें जो महिला है वो क्या कंसिडर की जाती है, मतलब किस तरीके से उसे जाना जाता है, सेज की तरह, साधु की तरह, नहीं, ठीक है। सेज का मतलब होता है ऐसे व्यक्ति जिन्होंने संन्यास ले लिया, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। प्रिस्ट भी नहीं होगा। विच मतलब डायन होता है, ये भी नहीं होगा। रूरल प्रोफेट, यानी कि गांव की वो प्रोफेट मानी जाती है। प्रोफेट का मतलब होता है पैगंबर, ठीक है, यानी गॉड का जो मैसेंजर होता है, जो गॉड का मैसेज लाता है उसे प्रोफेट कहते हैं, ठीक है। और रूलर का मतलब होता है गाँव, तो गाँव के क्या है वो प्रोफेट हैं। आगे देखिए, पैगंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 19 नंबर, द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल कल्चर इज, कह रहा है कि सारे कल्चर्स जो हैं दुनिया में, कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है बच्चे उनके गुण, ठीक है। तो कह रहा है कि सबका कॉमन गुण क्या है जितनी भी दुनिया में सिविलाइजेशन है उनकी। तो बच्चों देखिए, इसका आंसर क्या होगा हम लोग देखते हैं। एडजस्टमेंट है क्या, एडजस्टमेंट, सिविलाइजेशन, टॉलरेंस, ये सब हो सकता है। एडजस्टमेंट हो सकता है, सिविलाइजेशन हो सकता है, टॉलरेंस हो सकता है, लेकिन हमें क्या करना है बच्चे, इन चारों में सबसे ज़्यादा कॉमन चीज़ क्या है, यूनिटी, यानी कि जितनी भी सभ्यताएं रही हैं उन सभी सभ्यताओं में एकता जो है वो बहुत कॉमन देखी गई है, तो इसलिए इसमें ये वाला आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश मस्ट बी एनी कल्चर दैट इज़ ट्रू एंड वाइटल, कह रहा है कि इस कल्चर में देखिए, कह रहा है कि डैश मस्ट बिलोंग टू एनी कल्चर दैट इज़ ट्रू एंड वाइटल, कह रहा है कि हर उस संस्कृति में ये चीज़ें होनी चाहिए जो कि सच्चा और इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। तो देखिए बच्चे, इसमें क्या होना चाहिए, आप सभी जानते हैं कंपटीशन हो सकता है, लेकिन इसमें मुझे नहीं लगता। जेलसी और हेट्रेड ये तो नहीं होना चाहिए, सच्चा होने के लिए कंपटीशन होना चाहिए, बट जेलसी और हेट्रेड तो बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पर देखिए, जो यूनिटी एंड यूनिवर्सैलिटी, देखिए यूनिटी का मतलब एकता होता है और यूनिवर्सैलिटी का मतलब होता है व्यापकता, यानी कि दुनिया में जो फैला हुआ हो, ठीक है, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, अकुल्यास डैश ट्राइड टू स्टॉप द फाइट अमॉन्ग द एडल्ट्स, कह रहा है कि अकुल्या डैश, यानी अकुल्या की किसने जो है वो बड़ों के बीच में, यानी कि जब एडल्ट्स का मतलब होता है बड़े लोग, जो व्यक्ति 18+ हो जाते हैं, 18 साल से ज़्यादा हो जाते हैं, उन्हें हम लोग एडल्ट कहते हैं, ठीक है। उससे नीचे वाले को क्या कहते हैं हम बच्चे, टीनेजर कहते हैं, टीनेजर, ठीक
ठीक है। जैसे आप सभी जितने होंगे वो क्या होंगे, टीनेजर होंगे, किशोर अवस्था में होंगे। तो क्या होगा इसमें बच्चे, तो अकुल्या की जो ग्रैंड मदर थी वो फाइट जो है वो रोकना चाहती थी। ग्रैंड मदर जो है इसका मतलब होता है दादी माँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि वेयर डिड द वाटर केम अप टू, कह रहा है कि इस कहानी में जो पानी है वो कहाँ तक आ रहा था, ठीक है। तो आप सभी जानते हैं बच्चे कि अकुल्या पानी में गई थी, तो अकुल्या के घुटनों तक, नीज तक जो था वो पानी आ रहा था। एंकल्स नहीं होगा, मलेसाज एंकल नहीं होगा, मलेसाज नहीं होगा, अकुल्याज नहीं होगा, क्योंकि अकुल्या पानी में गई थी। गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द, कह रहे कि गॉड ने क्या बनाया है और लोगों ने क्या बनाया है बच्चे। तो कह रहे हैं कि जो गॉड हैं उन्होंने क्या किया है बच्चे, तो उन्होंने कंट्री बनाया। कंट्री का मतलब यहाँ पर होगा देहात, ठीक है, याद रखेंगे। वैसे कंट्री का मतलब देश होता है, लेकिन यहाँ पर देहात होगा। ज़्यादातर अगर आपको कहीं कंट्री लिखना है तो लिखिए कंट्री साइड, यानी कि देहात का जगह। चलिए आगे देखिए, तो कह रहा है कि भगवान ने तो कंट्री बनाया, लेकिन लोगों ने क्या बनाया बच्चे, टाउन बनाया है, ठीक है। हेल्थ एंड वर्च्यू कैन बी फाउंड इन द पीपल ऑफ, कह रहा है कि हेल्थ और वर्च्यू जो है वो कहाँ के लोगों में पाया जा सकता है। तो देखिए बच्चे, जो हेल्थ एंड वर्च्यू है ये आप जानते हैं कि गॉड मेड द कंट्री की बात है, तो कहाँ पर होगा बच्चे, इसमें 24 का जो है यहाँ पर देखिए क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि विलेजेस होगा। गाँवों में जो है वो स्वास्थ्य और वर्च्यू पाया जाता है। आगे देखिए, विलियम कॉपर सो द डीप रिस्पेक्ट फॉर द डैश लाइफ, कह रहा है कि विलियम कॉपर किस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दिखाते। तो विलियम कॉपर वही व्यक्ति हैं जिन्होंने कविता लिखी है गॉड मेड द कंट्री, ठीक है। तो वो ये जो कविता है, और इस कविता के जो लेखक है विलियम कॉपर, वो कहते हैं कि किस चीज़ के लिए उनको ज़्यादा रिस्पेक्ट है, यानी कि आदर है। तो अर्बन मतलब होता है शहर के ज़िंदगी के लिए नहीं, आर्टिफिशियल मतलब होता है कृत्रिम, क्या होता है कृत्रिम, जो मानव द्वारा बनाया जाता है। तो बिल्कुल नहीं, लग्जरियस के लिए नहीं, वो गांव के जीवन को बहुत ज़्यादा अच्छा समझते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, इन ओड ऑन सॉलिट्यूड द पोएट सेज दैट हैप्पी मैन वांट्स डैट्स अनलैमिनेटेड, कह रहा है कि ओड ऑन सॉलिट्यूड जो है इसमें जो कवि है वो किस तरीके से जो है वो जीना चाहता है या क्या करना चाहता है, ठीक है ना, अनलिमिटेड चाहता है क्या। तो देखिए बच्चे, इसमें वो अनलिमिटेड सोचना चाहता है। तो ओड ऑन सॉलिट्यूड जो है वो एक कविता है आपके बुक में, उसका आंसर होगा ये, ठीक है। आगे देखिए, पोप इज चीफली रिमेम्बर्ड एज, कह रहा है कि पोप का पूरा नाम है क्या, अलेक्जेंडर पोप, क्या है, अलेक्जेंडर पोप। तो अलेक्जेंडर पोप जो है, पोप नहीं है पोप, अलेक्जेंडर पोप जो है वो किस तरीके से चीफली जाने जाते हैं बच्चे। तो अलेक्जेंडर जो पोप हैं वो ज़्यादातर सटारिस्ट के तौर पे जाने जाते हैं। देखिए, नोबलिस्ट मतलब ऐसा व्यक्ति जो उपन्यास लिखता है, ड्रामेटिस्ट मतलब ऐसा व्यक्ति जो ड्रामा लिखता है, ठीक है, और सटारिस्ट का मतलब ऐसा व्यक्ति जो व्यंग लिखता है। व्यंग मतलब कि हंसी मजाक का कोई चीज़, किसी भी टॉपिक का हंसी मजाक का रूपांतर करके चीज़ों को बताना, उसको सटारिस्ट कहते हैं। और पॉलिटिशियन मतलब तो आप लोग जानते हैं राजनेता होता है। वेयर डू जर्म्स ग्रो, कह रहे हैं कि जर्म्स जो हैं वो कहाँ ग्रो करते हैं, इन पॉलीथीन बैग्स, इन सोयल, इन गार्बेज, इन क्लॉथ्स। देखिए, तो इसमें सारी चीज़ें सही हो सकती हैं। पॉलीथीन बैग भी अगर आप फेंक देंगे तो उसमें भी कीड़े जम जाते हैं, लेकिन जो जर्म्स हैं ज़्यादातर वो गार्बेज में होते हैं। गार्बेज मतलब क्या, कि गार्बेज का मतलब होता है बच्चे कि ऐसा जगह जहाँ पर कूड़ा कचरा फेंका जाता हो, और गार्बेज का मतलब ही कूड़ा होता है, तो यानी कि कूड़ा के अंदर जो है वो जर्म्स ग्रो करते हैं, ठीक है। सोयल का मतलब होता है मिट्टी, क्लॉथ्स का मतलब होता है कपड़े, और पॉलीथीन बैग तो आप लोग जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी, ठीक है। द डैश ग्रो इन द चीफ गार्बेज बिन, कह रहा है कि क्या जो है वो गार्बेज बिन में उगता है, ठीक है। तो फ्लावर्स तो नहीं उगेगा, कचड़ा के जगह में फ्लावर उगेगा, वेजिटेबल भी नहीं उगेगा, फ्रूट्स भी नहीं उगेगा। जर्म्स ऑफ डिजीज यानी कि रोग फैलाने वाले कीटाणु उगते हैं। गार्बेज बिन मतलब होता है कचरे का डिब्बा। राधाज टीयर इन पोएम थिनर देन क्रिसांत हैज़ क्रिएटेड, कह रहे कि राधा का जो टीयर है, यानी कि उसका जो आंसू है, उसने क्या बना दिया है, ठीक है ना। थिनर देन क्रिसांत कविता में थिनर देन क्रिसांत के राइटर जो हैं वो विद्यापति हैं, ठीक है, जो कि बिहार के ही रहने वाले थे। तो विद्यापति कह रहे हैं कि क्या पुल बना दिया है, नहीं। समुद्र बना दिया है, नहीं। रिवर बना दिया है, ठीक है। राधाज फ्रेंड से दैट राधा हैज़ डैश वेट, कह रहा है कि राधा की जो दोस्त हैं वो कह रही है कि राधा ने वेट क्या कर लिया है, गेन कर लिया है, ऐड कर दिया है, पुट कर दिया है, या लॉस्ट कर दिया। तो देखिए, गेन मतलब होता है बढ़ा लेना, तो नहीं। ऐड कर लिया है, बिल्कुल नहीं। जोड़ देना, पुट मतलब कि और आ जाना, वेट नहीं। तो राधा का जो है वेट वो कम हो गया है, क्योंकि वो भगवान कृष्ण से नहीं मिल पाई है। ये बात राधा की फ्रेंड बता रही है। रिच मैन रेकेड हिज, कह रहा है कि रिच मैन जो था उसने रेकेड, रेकेड का मतलब होता है तोड़ दिया। क्या तोड़ दिया बच्चे, तो देखिए जो रिच मैन था उसने क्या तोड़ा था,
उसने तोड़ने का मतलब ये तोड़ देना या ख़राब कर देना, तो कार तोड़ा था क्या? नहीं। हाउस तोड़ा था? नहीं। हेल्थ, यानी कि उसने अपने हेल्थ को, स्वास्थ्य को ख़राब कर लिया था, ख़त्म कर दिया था। आगे देखिए, द डिमन डिज़ायर नाउ मेड हिम मैड। कह रहा है कि जो डिमन डिज़ायर है, यानी कि उसके मन में जो न ख़त्म होने वाली जो चाहत है, उसे उसने पागल बना दिया। ये कहाँ से लिया गया है? ठीक है, तो बच्चे जैसा कि आप जानते हैं कि ये लिया गया है आपके कौन से स्टोरी से बच्चे? द एम्प्टी हार्ट से लिया गया है ये पोएट्री से। ठीक है, आगे देखिए, द कोयल इज़ हिडन इन। कह रहा है कि कोयल जो है वो कहाँ छुपी रहती है? जंगलों में। फॉरेस्ट का मतलब जंगल होता है? नहीं। तो आप जानते हैं बच्चे कि जो कोयल हैं वो ज़्यादातर आम के पत्तों के पीछे छिपी हुई होती है, क्योंकि आप ज़्यादातर देखेंगे कि वो कोयल तभी दिखाई देती है जब क्या होता है बच्चे? जब आम का सीजन आ जाता है, जब टिकोरा लगने लगता है, मुजर लगने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोयल इज़ डेस्परेटली लुकिंग फॉर हिज। कह रहा है कि कोयल जो है वो डेस्परेटली किसको खोज रही है? तो अपने बिलवड को, यानी कि बिलवड का मतलब प्रियतमा होता है, प्रेमी होता है। तो अपने बिलवड को, डेस्परेटली का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा डिस्परेट होकर, डिस्परेट होकर का मतलब मन में बिल्कुल शांति ना हो, तो अपने प्रियतमा को खोज रही है। बिलवड का मतलब प्रियतमा होता है। आगे देखिए, द पॉटर वॉज प्राउड कॉन्करर ऑफ। कह रहा है कि जो पॉटर है, यानी कि द स्लीपिंग पॉटर ये स्टोरी की क्वेश्चन है, तो कह रहा है कि उसमें जो पॉटर है वो किसका कॉन्करर है? प्राउड कॉन्करर का मतलब गर्व का, गर्भशाली कॉन्करर, कॉन्करर का मतलब कब्जा करने वाला। ठीक है, तो देखिए बच्चे, आप जानते ही हैं कि इस स्टोरी में जो कॉन्करर है वो कौन सा है बच्चे? वो माउंटेन का कॉन्करर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन 1948 लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा प्रिसाइडेड ओवर द फर्स्ट डैश फेस्टिवल नेपाल। कह रहा है कि 1948 में जो लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा हैं वो किसके फेस्टिवल जो है वो कौन सा फेस्टिवल अटेंड करने गए थे और वहाँ प्रिसाइडेड हो गए? तो देखिए बच्चे, यहाँ पर नेशनल लिटरेसी होगा? नहीं। नेशनल प्रोज होगा? देखिए हो सकता है, कह रहे कि नेपाल के जो फेस्टिवल वो अटेंड करने गए थे, तो वो क्या हुआ था उसमें बच्चे? तो नेपाल का जो नेशनल ड्रामा भी नहीं था, ये नेशनल पोएट्री का जो एक फंक्शन हुआ था उसको अटेंड किया था उन्होंने। मार्था वुड टेल हर डैश इन हर हेजल ग्लेन। कह रहे कि मार्था जो है वो किस चीज़ में अपना हेजल ग्लेन में क्या बोलती है? ठीक है, तो देखिए बच्चे, जो मार्था है वो हेजल ग्लेन में क्या बोलती है बच्चे? पोएम्स बोलती है, प्लाइट दुख बोलती है, या फिर स्टोरीज बोलती है? तो बच्चे मार्था जो है वो स्टोरीज बोलती है। ठीक है, आवर हार्ट स्टूड स्टिल इन द हस ऑफ बाई। कह रहा है कि आवर हार्ट स्टूड स्टिल इन हस ऑफ डैश बाई। कह रहा है कि जो हार्ट है वो किस तरीके से रुका हुआ है? इसका आंसर देखिए क्या होगा? तो बच्चे देखिए 39 का जो आंसर है वो एज गॉन बाई होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हल्कू वर्क डैश। कह रहा है कि हल्कू ने किस तरीके से काम किया है? ठीक है, किस तरीके से काम करता था? हल्कू क्या था? उसके कहने का मतलब ये था। तो हल्कू जो है वो टेनेंट फार्मर है। टेनेंट फार्मर का मतलब क्या होता है? कि जो व्यक्ति किसी दूसरे का खेती करता है, ठीक है, उसे टेनेंट फार्मर कहते हैं। चलिए आगे देखिए, मुनी एंड हल्कू वांटेड टू पे द लैंडलॉर्ड आफ्टर डैश सीजन। कह रहा है कि मुनी और हल्कू जो है वो कमाई का हिस्सा जो है वो जो उनका जमींदार था उससे कब देना चाहते थे? तो बच्चे देखिए, वो मानसून सीजन में, बरसात में नहीं, हार्वेस्टिंग सीजन में ये हो सकता है, समर सीजन में तो नहीं होगा, विंटर सीजन में नहीं, तो वो हार्वेस्टिंग सीजन में देना चाहते थे। ठीक है, ताकि जो उनका प्रॉब्लम है वो क्या हो जाए? सब बच्चे खत्म हो जाए। ओह, पे आफ्टर है, सॉरी। तो आफ्टर तो बच्चे मतलब होगा कि वो ठंडी के बाद देना चाहते थे, तो इसमें विंटर होना चाहिए। ठीक है, करेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विथ डैश साउंड विथ डैश अराउंड नो एनिमल कैन गेट इनटू फील्ड। कह रहा है कि किसके आसपास होते कोई जानवर जो है वो खेतों में नहीं घुस सकता? तो देखिए इसका आंसर जबरा होगा, क्योंकि जबरा जो है वो एक कुत्ता है। ठीक है, क्या होगा इसमें? जबरा होगा। तो जबरा जो है वो एक कुत्ता है, किसका? हल्कू का बच्चे। तो हल्का कुत्ता के रहते ही कोई जानवर उसके खेत में नहीं जाता था। एलर्जी आर ऑफ टाइप्स। कह रहे कि एलर्जी कितने टाइप के होते हैं बच्चे? तो आपको मालूम ही है कि एलर्जी जो है वो 2 तरीके के होते हैं। ठीक है, एक इन्वायरमेंटल और एक शरीर में अगर इम्यून सिस्टम की कमी हो। याद रखेंगे, एलर्जी कॉजेज अ वायलेंट डैश अगेंस्ट द हार्मलेस सब्सटेंसेस इन आवर इन्वायरमेंट। तो कह रहा है कि एलर्जी जो है वो किस चीज़ से, हमारे इन्वायरमेंट में जो हार्मफुल चीज़ है यानी कि हानिकारक चीज़ है उसके साथ रिएक्शन करके क्या करता है वो? तो नॉर्मल रिएक्शन करके ही क्या हो जाता है? वो रिएक्शन करके बहुत ज़्यादा उग्रशील हो जाता है, तो इसमें रिएक्शन होगा। आगे देखिए, ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर ऑफ इम्प्रिजनमेंट द लॉयर इज। देखिए ये क्वेश्चन का पता नहीं कुछ मिट गया है। द बेट में कह रहा है कि क्या है? जो ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर ऑफ इम्प्रिजनमेंट, कह रहा है कि पहले साल जो लॉयर है द बेट कहानी में, उसे इम्प्रिजनमेंट यानी कि उसे जेल में कैसा लग रहा है? ठीक है, तो सफ़र टेरेबली। सफ़र टेरेबली का मतलब होता है बहुत भयंकर तरीके से उसे प्रॉब्लम होती है। इन्जॉय करता है, हैप्पीली इन्जॉय करता है, और आर हेविली। तो देखिए बच्चे, जो इस कहानी में ड्यूरिंग द फर्स्ट इम्प्रिजनमेंट है तो सफ़र टेरेबली होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बेट। कह रहा है कि द बेट जो कहानी है उसके लेखक कौन है? तो आप जानते हैं बच्चे, जो द बेट कहानी है उसके राइटर है एंटोन चेखोव। कौन है? एंटोन चेखोव। आगे देखिए,
अराउंड द ऑथर न्यू मिस्टर गेस्लर फ्रॉम हिज डैश डेज। कह रहा है कि जो ऑथर है वो मिस्टर गेस्लर को कब से जानता है, ठीक है कि नहीं। तो देखिए जो ऑथर है वो मिस्टर गेस्लर को उनके ओल्ड डेज में जानता है, ठीक है। द गेस्लर शॉप हैड अ सर्टेन डैश डिस्टिंक्शन। कह रहा है कि गेस्लर जो है उसके दुकान में एक अलग तरीके की डिस्टिंक्शन थी। वो क्या थी, क्वाइट था, ठीक है। देखिए इस क्वाइट का मतलब होता है जैसे वैसे, और इस क्वाइट का मतलब होता है शांत, इस क्विट का मतलब होता है छोड़ देना, और क्यूट का मतलब होता है चंचल, ठीक। देखिए इसका आंसर जो बच्चे होगा वो होगा क्वाइट, ठीक है। तो यहाँ पर सर्टेन क्वाइट डिस्टिंक्शन, इनके उसमें कुछ खास तरीके का क्वाइट डिस्टिंक्शन था, अलग दिखने में लगता था। देयर वॉज डैश टू लुक आफ्टर सन एंड मून। कह रहा है कि सूरज और चांद को देखने के लिए देयर वॉज डैश टू लुक आफ्टर सन एंड मून। कह रहा है कि सूरज और चांद को देखने के लिए कौन बचा है, ठीक है कि नहीं। तो इसमें क्या होगा, नोबडी होगा, बिल्कुल यहाँ पर होगा नोबडी होगा। क्या होगा बच्चे, इसमें नोबडी होगा, ठीक है। तो यानी कि नोबडी का मतलब होता है कोई नहीं, ठीक है, कोई नहीं। एवरीबडी मतलब होता है सब लोग, समन मतलब कोई, वन मतलब एक। तो ये जो कहानी है एक स्टोरी का है, तो नोबडी यानी कि चांद तारों को अब कोई नहीं देखता। वाई वाज देयर नो वन टू लुक आफ्टर सन एंड मून। कह रहा है कि सन और मून के को देखने के लिए अब वहाँ पर कोई क्यों नहीं है, ठीक है। तो आगे आगे देखिए इसका बताना है बच्चे। तो कह रहा है कि सन और मून को देखने के लिए कोई नहीं बचा, क्योंकि क्या है, ऑल आर बिजी मेकिंग प्रिपरेशन ऑफ पार्टी। तो पार्टी करने के लिए सारे तैयारियों में लगे हुए हैं, इसलिए चांद और तारों को देखने के लिए कोई नहीं बचा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देंगे। आशा करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर चीज़ें समझ में आई हैं तो बच्चे आप ज़रूर कमेंट करें और ट्राई करें कि कुछ बातें आप उसमें लिखें कि आपको कैसा लगा, आपको समझ में आया या नहीं आया, या कुछ अगर बदलाव चाहते हैं तो उसको भी कमेंट करें कि सर ये चीज़ हम लोग चेंज कर सकते हैं ताकि वीडियो और अच्छी हो जाए। और आशा करता हूँ कि ये आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अगर आपको हेल्पफुल लगता है कि है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। आपके सब्सक्राइब करने से बच्चे हमें हौसला मिलता है और वीडियो बनाने का। तब तक के लिए बच्चे आप अपना ख्याल रखें और पढ़ाई करते रहें और अपना पेपर अच्छे से दें। जय हिंद।